ये आबकारी नीति 2021-22 ने पूरी आम आदमी पार्टी को एक तरीके से बर्बाद करके रख दिया। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता जो हैं वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जरूर दाखिल की है, उन्होंने जरूर अर्जी लगाई है कि भाई साहब हमें राहत दी जाए। गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती जरूर दी है, लेकिन उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि तुरंत सुनवाई की जो है वो अर्जी लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में उसे मंजूर भी कर लिया गया कि तुरंत सुनवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि अभी तुरंत सुनवाई नहीं होगी। जो पहले रोजाना की जो मतलब पहले से तय है कि इन मामलों पर सुनवाई होनी है, उसके बाद जाकर अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी, जो उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा आज अरविंद केजरीवाल की रावजवनी कोर्ट में पेशी होनी है। 2:30 बजे करीब वो पेशी अरविंद केजरीवाल की जाएगी और वहां से ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेने के लिए ईडी रिमांड में मांग सकती है कोर्ट से, और अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो ईडी को मिल सकती है। इस तरीके के जो खबरें हैं, सूत्र जो खबर आ रही है वो इस तरीके की खबर है कि 10 दिन की जो रिमांड है वो ईडी मांगने वाली है। और देखना ये होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को ईडी को सौंपती है और पूरा मामला क्या है। पूरे इस मामले में जो लगातार किस तरीके से हमने देखा कि 2021-22 का आबकारी नीति था, शराब घोटाले का ये आरोप है, कथित शराब घोटाला इसको कहा जा रहा है कि जो जिस तरीके से इसमें कहा गया कि 1000 से 2000 करोड़ का राजस्व का फायदा होगा, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर नुकसान हुआ राजस्व का, यानी कि सरकारी खजाने का नुकसान हुआ। और उसके बाद जब इस पूरे मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें एंगल से निकल कर आया और ईडी की इसमें एंट्री होती है। जब से ईडी की एंट्री हुई है उसके बाद से लगातार आपने देखा ईडी ने सबसे पहले, अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो बड़े नेताओं में मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम को यहाँ पे गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्हीं के पास जो जब ये आबकारी नीति बनाई गई थी 21-22 जो आबकारी नीति है, वो उस समय वो आबकारी मंत्रालय जो है, आबकारी जो मंत्रालय था वो मनीष सिसोदिया के पास था। उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी की जाती है। 2 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब ये सबसे बड़े नेता यानी कि मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कई महीनों में चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए तो झटका है ही है, साथ ही आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है उस पर भी ये बड़ी चोट है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए पंजाब में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार पर है, इसके अलावा दिल्ली में सरकार है, और उसके अलावा गोवा और हरियाणा की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी का अच्छा जनाधार बताया जाता है। और अभी सूत्र के हवाले से एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है कि कल देर शाम जब ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर में पहुंची हुई थी, तो उस वक्त पे अरविंद केजरीवाल के घर में जब छापेमारी की गई थी तो कई कागजात, कई दस्तावेज जो मिले थे उसमें कई अहम सबूत मिले हैं। और ईडी की टीम जब आज में पेश अरविंद केजरीवाल को करेगी और रिमांड की मांग करेगी, तो उस दौरान वो कागजात जो है, जो दस्तावेज जो है वो कोर्ट में पेश कर सकती है, जिसमें ये जानकारी है कि जो ये घोटाला था, कथित शराब घोटाला जिसको कहा जा रहा है, इसकी जो दस्तावेज है उसमें जानकारी निकल कर आई है कि उसका पैसा जो है गोवा में खर्च किया गया था, गोवा चुनाव में उसका उन पैसों का उपयोग किया गया था। ऐसे दस्तावेज जो है सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी के हाथ लगे हैं और ईडी उन दस्तावेजों को आज कोर्ट में पेश कर सकती है। और एक तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शराब घोटाला क्या है इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से 2021-22 नीति आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, अब से लगभग 12 से 13 साल पहले आम आदमी पार्टी का गठन होता है और इतने कम समय में यानी कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभर रही थी, लगातार आपने देखा कि हर राज्यों में चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में अच्छा जनाधार है। गोवा की बात की जाए तो गोवा में भी कई हमने देखा कि जो निचली चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, गुजरात में अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बावजूद एक शराब घोटाला जिसने पूरी आम आदमी पार्टी को एक तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। तस्वीरें आपके सामने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हुए लगातार हंगामा कर रहे हैं। कल देर शाम से जो तस्वीरें सामने आ रही है, सीधे तौर पर अगर हम बात करें विपक्ष के नेताओं की, तो विपक्ष के नेता एक सुर में एक साथ इकट्ठा होकर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो सीधे तौर पर तानाशाही में उतर आई है और वो चुनाव को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई आपसे करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जनता को सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल।